चलो फिर आज आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद आता है, और इस टॉपिक का नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। अभी अभी हम लोगों ने जो कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है वो लुईस लैंगमुइर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ करके आए हैं, और अब उसी लुईस के हिसाब से देखेंगे कि जो अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ गिवन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो रूल्स हम लोगों को पढ़ना और रूल्स को अप्लाई करना दोनों बातों में फर्क है। सबसे पहले चलते हैं रूल्स की तरफ, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाते कैसे। और बहुत हाई टेंडेंसी होती है कि यहां से आपके पास क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और बच्चों को ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, बट देखा जाए तो अगर आपको हमारे पास मैं कहूँ स्टेप्स अगर एक बार समझ में आ गए तो टॉपिक में ऐसा कोई डिफिकल्टी है नहीं, टॉपिक हमारे पास इजी रहता है, हार्ड नहीं है। देखो कुछ रूल्स आपके सामने लिखे हैं कि जब भी आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कैसे बनानी है, एक एक करके पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप क्या करो, आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो। जिस भी मॉलिक्यूल का आपसे बनवाएंगे, जिस भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर कहेंगे बनाने को, सबसे पहले उसमें क्या निकाल दो आप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब होगा क्या कि मेरे पास ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूट्रल नहीं होते हैं, जो कि अपने पास चार्ज होते हैं। अगर आपका मॉलिक्यूल चार्ज स्पीशी है, चार्ज स्पीशी का मतलब है जैसे मैं कह दूं वो नाइट्रेट आयन है, NO3 नेगेटिव है, या फिर वो सल्फेट आयन है जैसे SO4 2 नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, जब आप इन आयंस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे सल्फर ऑक्सीजन के गिन के, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के गिन के, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, ध्यान रहे एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। बोलो किसका, C2H6। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी आए आपके, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कहता हूं x आ रहे हैं तो आप x में क्या ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे। कब, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर आयन पे कितना नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, 1, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या ऐड कर देना, 1। अगर 2 नेगेटिव का चार्ज होता तो कितने ऐड करते हैं वहां पर, 2। लेकिन अब बात आती है सारी की सारी की, अगर आपके पास कभी पॉजिटिव चार्ज लग जाए किसी के ऊपर तो क्या होगा। बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है -1 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया -1 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगे हुए तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, -2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो x आ रहे थे तो अब x में मैं 1 ऐड नहीं करूंगा, अब मैं x में से 1 क्या कर दूंगा, मेरे पास माइनस कर दूंगा। तो जो भी आपने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे x, उसमें से क्या माइनस कर देना, 1। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है, जितने नंबर का नेगेटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, किसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। ऐसे बनेंगे आपके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए ना, इस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पेयर में। ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग इसको, पेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपके पास कहीं पर 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने बन सकते हैं, आपको पता ही होगा। पेयर का मतलब होता है 2, एक पेयर में कितने आर्टिकल आ सकते हैं, 2। तो अगर किसी के पास 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल कितने पेयर बन गए आपके पास, 12। इसका मतलब है कि आपको इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है, 12 का। अब ये करना कैसे, स्टेप 3 आपको ये कहता है कि पहले ना आप अपनी एक इंटेलिजेंट गेस करके स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लो, मतलब रफ। पहले आप रफली एक डायग्राम बना लो अपने माइंड में कि भाई, एक एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे एक NO3 नेगेटिव है। अगर NO3 नेगेटिव की कोई रफ स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो यही तो देखेगा ना कि नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन लगाने हैं मेरे को, 3। एक नाइट्रोजन के साथ कितने लगे हैं, 3, नाइट्रेट आयन के लिए, NO3 नेगेटिव के लिए। तो इसको जब आप ऐसे बना करके देख लोगे ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ऐसे मत कर देना इसको कि पहले आपने, कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, ये O बना रहा है, फिर O बना रहा है, फिर N बना रहा है, फिर O बना रहा है। ये इंटेलिजेंट गेस नहीं है, ये आपका सही इंटेलिजेंट गेस है। क्योंकि इतनी केमिस्ट्री की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए कि ये जो चीज है, ये जो ओनो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओनो काम नहीं करेगा कि पहले O फिर O फिर N फिर O। ये वाला जो इंटेलिजेंट गैस है, अगर आपने ये वाला इंटेलिजेंट गैस किया है तो ये सिर्फ एक गैस है, इसमें से इंटेलिजेंट आप हटा दो, ये इंटेलिजेंट गैस नहीं है। इंटेलिजेंट गैस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक होता है सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम होता है जिससे बाकी सारे एटम्स बाइंड करते हैं। तो आपको एक सेंट्रल एटम चूज करना पड़ेगा, और इस केस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, और एक नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ये आपकी एक तरीके से एक स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गई, आपने रफली बना करके देख ली। और आपको भी पता है कि नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है मेरे पास,
3 बॉन्ड बना सकते हैं, और एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जब आप ये बनाओगे तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे को स्ट्रक्चर बनानी कैसे। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर कभी भी आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन लगे होंगे तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं लेना। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन आ रहे हैं तो H और F कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, ये हमेशा क्या बनेंगे? टर्मिनल एटम्स। टर्मिनल का मतलब होता है जो ऐसे लिखे हुए हैं, देखो ये सेंट्रल है, जो इसके साथ जुड़ रहे, टर्मिनल मतलब आखिरी में। आखिरी में भी कैसे? अगर ये इसमें O के साथ H भी होता ना तो पहले मैं H को नहीं लगाऊंगा, पहले मैं क्या लगाऊंगा? वहां पर O। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई आपको कह दे COOH बनाना है, तो जो COH होता है उसकी स्ट्रक्चर में COOH लिखा है, तो मैं पहले H थोड़ी लिखता हूं। H हमेशा कहां पर जाता है? टर्मिनल, लास्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ एक। वो आपकी ना लिंकेज को खराब कर देगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है तो ऑक्सीजन के थ्रू 2 लिंकेजेस हो सकती हैं, एक लिंकेज कार्बन पे चलेगा, एक हाइड्रोजन पे। पर अगर मैं हाइड्रोजन पहले लगा देता तो यही खत्म हो जाता। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन होंगे तो वो हमेशा कहां पर लगेंगे? टर्मिनल पोजीशन पर। ठीक है, इनको कभी भी शुरू में नहीं लगाना है। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हम क्या करेंगे? अपना जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। अब आ जाते हैं वहां पे जहां से आपके पास लुईस स्ट्रक्चर शुरू होगी, स्टेप नंबर 4 से। देखो शुरू में आपको क्या करना है? आपको जिसकी भी बनाने को आ जाए, जैसे आपको NO3 नेगेटिव की बनाने को अगर आ जाती है, मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, तो NO3 नेगेटिव की अभी हम लोगों ने एक इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर देखी। ठीक है, ये थी हमारे पास। जो भी आपके पास 2 बॉन्डेड एटम्स है ना, जिनके बीच में आपको दिखाया है आपने कि आपका दिमाग कह रहा है कि इनके बीच में बॉन्डिंग ऐसे काम करनी चाहिए, ON 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 वाली। तो जो भी आपके पास 2 कंबाइनिंग एटम्स है, 2 कंबाइनिंग एटम्स के साथ शुरू में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन लगाने हैं? हमेशा 1। कितना पेयर लगाना है इलेक्ट्रॉन का? हमेशा 1। 1 से ज्यादा नहीं लगाएंगे कभी भी शुरू में। अब मेरे पास जो रिमेनिंग पेयर है ना, उसको आप बाकियों पे एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दो अभी। ठीक है, फिर इसके बाद सबका ऑक्टेट पूरा करके देखेंगे। जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो पेयर है उसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी तो स्टेप वाली बातचीत हो गई, अभी तब समझ आएगा जब हम लोग इसको करेंगे। चलो अब आपके पास शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूल से। सबसे पहला मॉलिक्यूल यहां पर ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो मैं आपको कहता हूं कि मेरे को किसकी लुईस स्ट्रक्चर बनानी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। क्या काउंट करेंगे सबसे पहले? यहां पर टोटल वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 4। कैसे पता चलेगा? जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p2। तो इसकी जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? टोटल 4। तो कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन के बारे में तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8, कार्बन का 6। अच्छा 4 और 6 कितना हो गया? 10। मुझे बताओ अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो मैं जबरदस्ती कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने पेयर बने? इसका मतलब है हमें इस मॉलिक्यूल में कितने पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? 5 पेयर की। सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है, इसीलिए सबसे पहले करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक एक चीज जो है वो समझ आती रहे। तो मैं कार्बन बनाऊंगा और ऑक्सीजन बनाऊंगा, क्योंकि 2 के अलावा और कुछ यहाँ है भी नहीं। ठीक है, जो आपके 2 कंबाइनिंग एटम्स है इसके बीच में शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? सिर्फ एक पेयर दिखाएंगे, बस, एक से ज्यादा नहीं। कितना पेयर बनाऊंगा? बस एक से ज्यादा नहीं बनाएंगे। अच्छा एक पेयर अगर यहां बना दिया तो कितने पेयर बने? टोटल कितने पेयर बच गए? 4। अगर 4 बच गए तो चलो 2 इधर दिखा देता हूं और 2 उसके बगल वाले में। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जो कि होता है ऑक्टेट गिनना। आप देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन ना दोनों ऑक्टेट बनाते हैं, डुप्लेट नहीं बनाता इनमें से कोई भी। ये ऑक्टेट बनाते हैं। अगर ये रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे थे तो क्यों बना रहे थे? ताकि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहां पे ध्यान रहे कोई गोला नहीं खींचेगा। गोला खींचने का मतलब है ऐसे नहीं शो करना है, आपको अपने माइंड में रीड करना है। मेरे साथ देखो, रीड करो। यहां पर 2 2 4 2 6 कितने हो रहे हैं कार्बन के पास? 6। ऑक्सीजन के पास भी कितने हो रहे हैं? 2 2 4 2 6। ना ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो रहा, ना कार्बन सेटिस्फाई हो रहा। अब आपको करनी है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट करना है कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं बस इतना सा कह दूं कि अगर ये पेयर उठ के यहां लग जाए तो आपका काम बन जाएगा। यानी अगर ये उठ करके यहां पर लग गया
तो सारी की सारी जो बात है वो अपने पास बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए टोटल? दो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। क्या कार्बन की तरफ से तो नहीं लिया ना मैंने वो पेयर, तो कार्बन के ऊपर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा? 4। लेकिन ऑक्सीजन का एक पेयर उठा के मैंने यहां पर रख दिया, तो ऑक्सीजन के पास कितने बचे? अब सिर्फ एक पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक पेयर बचा। अब आप गिनो जरा कितने हो रहे हैं यहां पर? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6। ठीक है, यही हो रहा है। क्या कर सकते हैं फिर? अब तो मैंने इसको उठा करके ना यहां पर रख दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? कार्बन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं हुआ। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो था मेरे पास, ऑक्सीजन पे 2 2 4 2 6 हो रहे, कार्बन 8 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी नहीं हुआ। अगर इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लग रहे हैं तो मतलब इसके बीच में क्या बन रहा था? डबल बॉन्ड। पर डबल बॉन्ड से ऊपर भी एक बॉन्ड बन सकता है, जो कि कौन सा है मेरे पास? ट्रिपल बॉन्ड। तो अब एक काम करते हैं, क्यों ना इसको ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ले जाकर के देखें। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैं दोनों तरफ से कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा? 3 3। ठीक है, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने थे आपके पास? 10। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं दोनों पे? दो दिखा दूं? 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाई है ना आपने, ये आपका आंसर है। ठीक है, शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी। पहले ये बनाएंगे, फिर यहां से यहां तक पहुंचेंगे। आपको बिल्कुल बना सकते हो, जब एग्जाम में आपको बनाने को आएगी तो आप ये अपने रफ में बनाना और एग्जाम में फाइनल ये बनाना। पर बात ये है कि अगर आप सीधा ये बनाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बनता है। अगर आप लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे तो वो कहते हैं इनका स्टेप बाय स्टेप में कि सबसे पहले दोनों कंबाइनिंग एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाओ? सिर्फ एक। फिर काउंट करो ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर एक पेयर और शिफ्ट कर दो उन दोनों के बीच में। तो मैंने एक पेयर और शिफ्ट करा, उसके बाद भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पहले मैं दिखा रहा था इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, अब मैं दिखा रहा हूं डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर डबल बॉन्ड पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है तो कौन से बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और लगा देते हैं। अगर दोनों तरफ से 3 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और जहां ऐसे करा आपका ऑक्टेट दोनों का पूरा हो गया। ठीक है, ये आपका इसका आंसर रहेगा। यहां पे गोले नहीं बनाना बस। चलो CO2 पर आ जाते हैं। CO2 भी हमारे पास एक ऐसा ही एग्जांपल हो सकता है। देखो CO2 का मतलब है एक कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन लगी हुई है? 2 ऑक्सीजन लगी हुई है। ठीक है, इसकी एक बार ना जो हमने कहा था इंटेलिजेंस गैस स्ट्रक्चर है वो बना करके देख लेते हैं। कार्बन का आपको पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो मैंने इसकी इंटेलिजेंट गैस स्ट्रक्चर पे ये बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन देखी। इससे क्या हुआ? इससे मेरे को ना शुरुआत में ही पता चल गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मेरे को क्या करना है? डबल बॉन्ड बनवाना है। ठीक है, पर बात यह है मैं इसको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही शुरू करूंगा जैसा भी हम लोग सीख के आए। सबसे पहले कार्बन बनाएंगे बीच में और उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या काउंट करेंगे यहां पर? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन पे कितने होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। एक ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, तो 2 पे कितने हो गए? 12। तो 4 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 16। और 16 का मतलब है कितने पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपको? 8 पेयर की। चलो 8 पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना। सबसे पहले 2 एटम्स के बीच में बस कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊं? 2। अगर 2 लगा दिए तो कितने पेयर बच गए आपके पास? 6 पेयर बचे। तो 6 पेयर बचे तो 1 2 3 4 5 और 6 अपनी मर्जी से चलो यहां पर लगा दो। ठीक है, ऐसे लगा देता हूं। अब गिनते हैं, देखते हैं 8 हो रहा है या नहीं हो रहा। कार्बन को गिनो, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन तो पूरा हो रहा, लेकिन ऑक्सीजन जो है इस पे कितने हो रहे? 6। और यहां भी ऑक्सीजन पे कितने हो रहे? 6। ठीक है, तो कार्बन पे अगर मैं देखूं, अगर मैं कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां भेज दूं और इसको यहां भेज दूं तो दोनों का काम बन जाएगा, क्योंकि वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के लिए काउंट होगा। गोले तो बनाने नहीं है। तो इसके बाद जो मेरे पास दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस हिसाब से बनेगी कि आपका जो ये वाला कार्बन था इसके साथ जो मेरे पास ऑक्सीजन लगी हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए थे मैंने अभी इन दोनों के बीच में? 2। अब कितने दिखाऊंगा यहां पर? 4। और राइट हैंड साइड पर भी कितने दिखाऊंगा? 4, मतलब 2 पेयर। तो अब कार्बन के ऊपर जो ये पेयर था, लोन पेयर था, ये हट गया, पर ऑक्सीजन ने तो अपना एज इट इज बना के रखेगा, इसने तो नहीं लूज करा। अब आप गिन लो, देखो कार्बन के 4 और 4 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी 4 और 4 8 है और इधर भी 8 है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो मेरे पास क्या हो जाएगी? इसका आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर है। बनाना यहीं से है, उसको मत बनाना। उसको अगर आप सिर्फ इसको बना करके छोड़ दोगे तो समझ ही नहीं आएगा। और कोशिश करो बिना देखे बनाओ, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। बिना देखे बनाओ इसको कॉपी में।
बाकी लास्ट में इनके बीच में एक जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है हमारी, बॉन्ड भी दिखा देना। अगर CO का मॉलिक्यूल देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। और पहले वाले कार्बन पे भी अपने पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी एक लोन पेयर है। सेकंड वाले में अगर देखें तो सेकंड वाले में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड। क्या कार्बन ने कोई लोन पेयर बचाया क्या? नहीं। पर ऑक्सीजन और जो आपके पास दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन ने कितने कितने लोन पेयर बचा रखे हैं, 2-2। NO2 नेगेटिव पे आ जाते हैं, जो आपके पास नाइट्राइट आयन है, ठीक है, NO2 नेगेटिव। इस पे जो चार्ज है अगर आप देखोगे तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, अपने पास एक चार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब आयन है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अगर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, 7। तो आप देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन पर, 5। कितने ऑक्सीजन लगे हैं यहाँ पे, टोटल 2। एक ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो 6 × 2 कर देंगे, और उसके साथ साथ एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इस बार मैं क्या करूंगा, इसमें +1, ठीक है। तो 5 में 12 जुड़ेगा तो 17, और 17 और एक कितना हो गया, 18। अगर आंसर 18 आ रहा है तो कितने पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, 9 पेयर्स का, ठीक है। NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव का एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेरे पास बीच में नाइट्रोजन होगा और उसके साथ दोनों तरफ क्या लगी होगी, ऑक्सीजन लगी होगी। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, टोटल 3। तो ऐसा दिखना चाहिए आपका फाइनल NO2 अभी के हिसाब से। तो मेरे को किसी तरीके से ना यहां तक पहुंचना है, ठीक है। पर शुरुआत कहां से करेंगे, आपके स्टेप 1 से, जिसमें नाइट्रोजन और जो उसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, इसके बीच में कितने पेयर दिखाएंगे, 9। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितने पेयर लगाएंगे, बस एक एक। कितने पेयर बच गए मेरे पास, 7 बचे हैं। चलो 1 2 4 5 6 7। चलो गिनते हैं यहां पर कौन पूरा हो गया कौन अधूरा रह गया। नाइट्रोजन को गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन पूरा हो रहा। राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, और लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 2 4 2 6 2 8। लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा है, राइट हैंड साइड वाला पूरा नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, कौन पूरा नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन और इसके साथ राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन। तो क्यों ना मैं नाइट्रोजन का ये वाला लोन पेयर इसके बीच में लगा दूं। वो आपकी स्ट्रक्चर भी कह रही थी कि एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो आप इसको यहां पे लगा दो, क्योंकि इससे इस ऑक्सीजन का काम भी बन जाएगा और नाइट्रोजन का काम भी नहीं बिगड़ेगा। तो अब हम लोग जो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा रहे थे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में कितने पेयर दिखाऊंगा, अब मैं 2 पेयर दिखाऊंगा, और इस ऑक्सीजन पे जो बाकी के लोन पेयर बचे हुए थे 2, वो एज इट इज रहेंगे। नाइट्रोजन पे कितना रहेगा, ऊपर एक लोन पेयर है, एक यहां पर बॉन्ड पेयर है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन पर जो 6 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो वैसे दिखा देता हूं। चलो लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन भी पूरा, और राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन गिनूंगा तो वो भी कितनी हो गई है, 8, ठीक है। और ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है आपके, -1। ये आपकी फाइनल स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन दिखानी है तो बॉन्ड लाइन पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में राइट हैंड साइड पे कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल। तो आपकी राइट हैंड वाली ऑक्सीजन ने कितने लोन पेयर बचाए हुए हैं, 2। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक बॉन्ड पेयर। तो सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, 3, और पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है, 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इस क्वेश्चन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो अगला, देखो यहाँ पर अगली स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, जो कि आपके पास CO3 2 नेगेटिव मतलब कार्बोनेट आयन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जांपल्स में से एक, ठीक है। और आपके लिए समझने में भी हो सकता है कि मुश्किल लगे, बट है नहीं। अब मेरे साथ साथ इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन पे कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6, और 6 × 3 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 6 × 3 कर देंगे, और इस बार इस पे कितना नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब है आपको कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है इस बार इसमें। तो 18 4 22 और 2 24, कितने पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फिर, 12 पेयर्स का। हाँ, ये कल भी हम लोगों ने किया था, बट कल बनाया नहीं था, कल सिर्फ समझाया था, आज बना रहे हैं। पहले इसकी गैस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, गैस करके अपने हिसाब से।
एक कार्बन पे कितने ऑक्सीजन लगाने मेरे को टोटल 3। अच्छा कम से कम इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो आया ही होगा क्योंकि उससे नीचे तो बात नहीं हो सकती है। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है अपने पास 4, तो किसी एक के साथ डबल बॉन्ड दिखा देता हूं, तो ऐसा दिखना चाहिए ये आखिरी में। अब वो अगर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर सही निकाले तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, देखो कितना सिंपली अपने पास ही हो जाता है, इसमें घबराना मत। कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन बनाऊंगा मैं यहां पर टोटल 3, कितने पेयर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 12, पर शुरू में 2 के बीच में बस कितने करूंगा 1, 3 पेयर हट गए, कितने पेयर बचे 9 पेयर में से 1। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहले मैंने तीनों के बीच में एक एक पेयर लगा दिया तो 3 खत्म हो गए, 3 के बाद 2 5 हो गए, फिर 6 7 8 9 10 11 और 12। कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, अभी लगा दो क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर हमें सही करनी है। चलो एक एक करके सबको गिने। लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8, राइट हैंड साइड वाली पर भी कितने हो गए 8, इस कार्बन पर भी कितने हो गए 8, 2 2 4 2 6 2 8। क्या नीचे वाली ऑक्सीजन पर 8 है क्या? नहीं, नीचे वाली ऑक्सीजन पे 8 नहीं है। और इसकी जो इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर थी, जो हमने गैस स्ट्रक्चर बनाई थी, वो कह भी रही है कि एक कार्बन और ऑक्सीजन ऐसा है जिसके बीच में मेरे को क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, ये जो कार्बन है, कार्बन का एक पेयर उठा करके बीच में लगा देता हूं, इधर लगा दूं इसको, क्योंकि इससे ना कार्बन का काम नीचे नीचे। ये वाला जो पेयर है मेरे पास, इस वाले पेयर को इधर शिफ्ट कर दूं, यहां पर लगा दूं। यहां पर लगाने का मतलब है इन दोनों के बीच में लगा दूं, क्योंकि इससे ना कार्बन का काम बिगड़ेगा और ऑक्सीजन का भी काम बन जाएगा। तो अब यहां पर जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन बन गए इन दोनों के बीच में 4। बाकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो एक एक ही रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है 3, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है 3। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। और सबसे नीचे वाले ऑक्सीजन पे भी कितने लोन पेयर थे यहां पर 2, वो मैंने एज इट इज दिखा दिए। अब आप देखो 8 8 8 और ये भी 8, यही हुआ यहां पर। तो अगर मेरे को इसको आंसर में लिखना है तो अभी इसके ऊपर किसी चीज की कमी थी, तो वो किसकी थी, चार्ज की। तो इस पे 2 नेगेटिव का चार्ज लगाएंगे। और अगर बॉन्ड लाइन से, अगर इसको बॉन्ड लाइन से शो करेंगे तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है मेरे पास, सिंगल। फिर नीचे वाला जो कार्बन ऑक्सीजन है उसके बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल। ठीक है, बाकी जो लोन पेयर बचे हुए उनको एज इट इज यहां पर बना देते हैं और पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना दिखा देते हैं, 2 नेगेटिव का। ये आपके पास हो जाएगा इसका आंसर। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। चलो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव पे देखते हैं कि SO4 2 नेगेटिव का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। डॉट, सबसे पहले क्या काउंट करेंगे हम लोग, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो मुझे बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कितने होते हैं 6। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्योंकि सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन का। आप चाहे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन अगर एटॉमिक नंबर की बात करी जाएगी तो कितना होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसी से करना है 2 8 6 वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई नहीं लिखेगा उसको, आप भूल जाओ। अब आप 11th में आ गए हो, अब आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आपको क्लास 11th में ही हो, छोड़ दो उनको। तो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान गलत काम कर रहा हो तो हम भी गलत करें, उसका कोई काम नहीं है। एस और पी पे चलेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 4 16। यूट्यूब पर वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे कई टीचर्स होते हैं जो बच्चे को सिर्फ वो चीज बता रहे हैं जो कि सिंपली समझ आ जाए, मतलब उसको ईजी लगे। पर ऐसा नहीं करना है। इजी चीजों के पीछे भागोगे तो लाइफ में जो आपको अच्छी चीजें होती है ना वो नहीं मिल पाएंगी। आपको लगेगा लाइफ बहुत ईजी है, ईजी कुछ नहीं होता है। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। भाई जिस लेवल की आपको पढ़ाई कराई जा रही है आपको उसी लेवल को मैच करना है। ये थोड़ी हम अपना लेवल गिराएंगे, अब आपको उल्टा अपना लेवल बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मेरे पास, टोटल यहाँ पर 6। अच्छा ऑक्सीजन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही होते हैं। 4 ऑक्सीजन लगी है तो क्या कर देंगे 6 × 4। कितना नेगेटिव चार्जेस पूरे मॉलिक्यूल पर, 2 नेगेटिव का चार्ज है तो मैं कितना जोड़ूंगा यहाँ पर 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 6 + 24 + 2। आंसर कितना आ गया यहां से 32। कितने पेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपको, तो आज हमें एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन के बीच में 16 पेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने। स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या बनाएंगे, इसका एक रफ स्ट्रक्चर या फिर जिसको हम कहते हैं एक इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, गैस स्ट्रक्चर। तो देखो एक सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन लगी हुई है,
ठीक है, इसका मतलब है कि कम से कम इन सबके बीच में एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो रहा ही होगा, एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर मुझे दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने पास टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है आपके पास, टोटल 2 बॉन्ड बनाता है। तो अपने पास 2 ऑक्सीजन ऐसी भी रही होंगी जो डबल बॉन्ड से रही होंगी, पर कोई बात नहीं है, गैस स्ट्रक्चर है, गैस स्ट्रक्चर में एक सिंगल बॉन्ड भी अभी आप बना करके चल रहे हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 ऑक्सीजन पे क्या बना दो, डबल बॉन्ड। अब ओवरऑल मॉलिक्यूल पर 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो इसका मतलब है इस वाले पे और इस वाले पर क्या रहा होगा, मेरे पास एक एक नेगेटिव का चार्ज रहा होगा, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, ये ऑक्टेट पे शॉर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इसने ऑक्सीजन के पास 6 थे ना, 6 थे तो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से मिला, 7 ही तो हुए, तो 8 कैसे होंगे, इसीलिए तो एक नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप समझना इसको। तो गैस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाएंगे कि मेरा ऑक्टेट भी पूरा होता हुआ दिखे, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो पूरा हो रहा है। ठीक है, सल्फर पे अभी इस बात पे कोई नहीं जाएगा कि सल्फर ने यहाँ पर टोटल 6 बॉन्ड कैसे बना लिए, 6 और 6 तो 12 होता है, तो ऑक्टेट रूल ब्रेक हो गया। लुईस स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट रूल को हम लोग वो नहीं करते हैं, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये गैस स्ट्रक्चर है सिर्फ। ऑक्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वैलेंसी से रिलेटेड है, और उससे भी ऊपर एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन, बाद में सिंगल ही बनेगा, बाद में बोलता रहा हूँ गैस स्ट्रक्चर है ये, तभी मैंने सिंगल ही बनाया था। अभी मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूं कि आपका दिमाग जब गैस करेगा तो वो यही गैस करेगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल, पहले आप ये रफ बना करके देखो इसका, तो आपके हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 पे एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर कहता है कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट पूरा होना चाहिए सबका। ठीक है, उसके हिसाब से इसको बना करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग सल्फर बनाएंगे और सल्फर के साथ यहां पर ही लगाएंगे टोटल 4 ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, 16। तो हर एक एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, मेरे पास कितना पेयर आना चाहिए, एक एक, तो 4 आ गए। कितने बचे हैं टोटल, 12 बचे हैं। तो एक काम करता हूं, 3-3 सब पे कर देता हूं। ठीक है, 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने सब पे डिवाइड कर दिए, कितने बचे हुए, 4 ऑक्सीजन पे, क्योंकि 3 4 12 होता है और सबसे सिंपल है। और अगर मैं देखूं ना, तो मेरा लुईस स्ट्रक्चर पूरा हो गया, पहले स्टेप में ही पूरा हो गया। देखो कैसे, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल, 8। लेफ्ट हैंड साइड, अपर, डाउन और राइट हैंड साइड वाला सारे ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8। तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया। आपको अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ाना, और इस पूरे मॉलिक्यूल पर कैसा चार्ज रहेगा, मेरे पास 2 नेगेटिव का चार्ज रहेगा। इसका मतलब हर एक सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए हुए। आपकी स्ट्रक्चर ये कह रही है, ये गैस स्ट्रक्चर है। गैस स्ट्रक्चर का मतलब है, क्योंकि आप ऑक्टेट रूल पे जज करोगे, आप कहोगे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो आप ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ही पूरा करते और बाकी 2 पे नेगेटिव चार्ज दिखा देते सिंगल के साथ। ये गैस है, ये मेरा फाइनल आंसर थोड़ी है। फाइनल आंसर तो लुईस के हिसाब से देना है, जिसमें हर किसी का क्या पूरा होना चाहिए, बस ऑक्टेट। ठीक है, जबकि इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे काम करता है। अभी तो ये लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, एक और भी ऊपर कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी आपने वो नहीं सीखा है। तो ऑक्सीजन के पास, हर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है बताओ, 3-3। हर एक ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर बचे हुए हैं मेरे पे, 3-3। और ओवरऑल चार्ज कितना बेयर करेगा यहाँ पर अपने पास, 2 नेगेटिव का। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, ये है आपके पास SO4 2 नेगेटिव की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान रहे, ये स्ट्रक्चर मेरे पास कैसी थी, मेरे पास गैस स्ट्रक्चर थी। भाई गैस स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये तो आप अब तक जितना पढ़ करके आए हो थ्योरी के बेसिस पे, आप उसके हिसाब से गैस कर रहे हो। पर लुईस में हमें क्या करना है, लुईस में मेरे को देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। NO3 नेगेटिव को देखते हैं। सबसे पहले क्या काउंट करेंगे हम लोग, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, और 3 ऑक्सीजन लगी है और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है 1 ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। 6 3 18, 18 + 5 23, 23 + 1 24। कितने पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपको, 12 पेयर की। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी हमारी एक गैस स्ट्रक्चर पर। गैस स्ट्रक्चर ये कहती है कि नाइट्रोजन के साथ अगर 3 ऑक्सीजन लगी है तो कम से कम सिंगल बॉन्ड तो रहा ही होगा, कम से कम सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा। इसकी फाइनल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ रहती है। हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको कोई करेगा भी नहीं गैस में। जैसा आपको लगे आप वैसा बना लो। मैंने कल भी कहा था, गैस स्ट्रक्चर और फाइनल स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है। जो लुईस का कॉन्सेप्ट सही से लगाएगा, उसकी अच्छी मतलब जो मेरे पास फाइनल स्ट्रक्चर होती है वो अपने आप बन जाएगी। तो उसमें घबराना मत, ये मत सोचना कि गैस स्ट्रक्चर का भी कोई रूल होता है। गैस स्ट्रक्चर का कोई रूल नहीं है। आपका दिमाग जिस हिसाब से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करे, आप उस हिसाब से बना लो अपनी इंटरप्रिटेशन पे। चलो, नाइट्रोजन के साथ शुरू में कितनी ऑक्सीजन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, 3।
सभी के बीच में कितना पेयर दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का? सिर्फ एक। ठीक है, मेरे पास टोटल कितने 12 पेयर थे, 12 में से मैंने 3 लगा दिए, 3 लगा दिए तो कितने बच गए? 9। ठीक है, 9 बच गए। तो एक काम करता हूं, मैं सभी ऑक्सीजन के पे कितने कितने लगा के छोड़ देता हूं, 3-3। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर लेना, चाहे आप एक नाइट्रोजन पे लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या, जो ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली और डाउन साइड वाली सब 8 हो गए। देखो 8 यहां भी हो रहे, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, और यहां भी 8 हो रहे। लेकिन नाइट्रोजन पे कितने हो रहे? 2 2 4 2 6। तो एक काम करते हैं ना, कोई भी एक ऑक्सीजन को कह देते हैं कि भाई अपना पेयर ना नाइट्रोजन के बीच में लगा दे। अगर वो ऐसा कर देता है तो भाई दोनों का काम बन गया। अब अपने पास राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर बचे? सिर्फ 2। और लेफ्ट हैंड साइड वाली पर कितने बचेंगे? जैसे कि पहले बचे हुए थे 3, और बाकी नीचे वाली पर भी कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? 3। हो गई आपकी स्ट्रक्चर पूरी। और कितने का चार्ज है पूरी स्ट्रक्चर पर? -1 का। और अगर इसको बॉन्ड के थ्रू दिखाएंगे तो बॉन्ड के थ्रू कैसे निकल करके आएगी? N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और कितना नेगेटिव चार्ज लगना चाहिए? 1 नेगेटिव चार्ज लगना चाहिए, फॉलोड बाय द लोन पेयर्स ऑन द एटम। ये लो, ये हो गई अपने पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO3 नेगेटिव। ये आ गई आपके पास नाइट्रेट आयन की लुईस स्ट्रक्चर। फॉस्फेट आयन में आ जाते हैं। फॉस्फेट आयन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं पहले कितने हैं। अच्छा, फॉस्फोरस किसके ग्रुप का मेंबर है? नाइट्रोजन की फैमिली का। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है फॉस्फोरस। हमारे पास नाइट्रोजन की फैमिली क्या थी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, क्या था इसका निमोनिक अपने पास? नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या सब बेकार। ठीक है, ठीक है, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक, जिससे भी आपको याद रहे, आपके ऊपर है। तो मेरे पास ये है ग्रुप नंबर 15। कौन सा है ये अपने पास? ग्रुप नंबर 15। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 5 थे, तभी तो 15 में गया। ऑक्सीजन पे कितने होता है आउटर मोस्ट में? 6। 4 लगा हुआ है और 3 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इस पे ओवरऑल चार्ज कितना था मेरे पास? 3 नेगेटिव का। कितना बन गया ये? 24 + 5 29, 29 + 3 32। कितने पेयर आ गए यहां पर? टोटल 16 पेयर आ गए। ठीक है, 16 पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। पहले एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से। फॉस्फोरस के साथ कितने ऑक्सीजन बनाने हैं हमें? टोटल 4। तो सभी के साथ में शुरू में कितने बॉन्ड दिखाऊंगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाऊंगा। अब देखते हैं कहां पे डबल आना है या ट्रिपल भी आना है, अगर आया तो। चलो देख लेते हैं। तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन बना देते हैं फटाफट से। कितना लगाएंगे सबसे पहले शुरू में सभी के बीच में? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को। चलो 16 में से 4 तो चले गए, 12 बचे हैं। 12 का मतलब है, एक काम करता हूं, चारों ऑक्सीजन पे 3-3 लगा के छोड़ देता हूं। और अगर आप ध्यान दोगे तो हुआ क्या, पहले स्टेप में आपकी सही स्ट्रक्चर बन गई। बीच वाला फॉस्फोरस भी 8 और बाकी सारे ऑक्सीजन भी यहां पर 8 हैं। तो यहां पे अगर देखेंगे ना, तो पहले स्टेप पे ये कंप्लीट हो गया। फॉस्फोरस पे भी 8 हो रहे हैं, चारों के चारों ऑक्सीजन पे भी 8 हो रहे हैं। तो यही आपका आंसर आ गया। लो, अभी वो हो रहा है यहां पे, हर जगह नहीं होगा। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ना। चलो एक ही बारी में बन गया। ये लो, चलो अगला आ जाते हैं। अगला देख लेते हैं हमारे पास नाइट्रिक एसिड। काफी जगह यूज होता है केमिस्ट्री में नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे तो हाइड्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। नाइट्रोजन पे 5। 6 ऑक्सीजन लगी है तो 6 × 3। कोई चार्ज है नहीं मॉलिक्यूल पर, तो 5 और 1 6 हो गया, और 18 और 6 कितना होता है? 24। कितने पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? 12। ऑलवेज ऑलवेज जो पेयर आपके पास इलेक्ट्रॉन के निकल करके आएंगे, इवन ही आएंगे ये। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात यहां पर अब क्या है मेन, ये पहला ऐसा कंपाउंड आया है हमारे पास जिसमें चार्ज नहीं है अभी, और ऊपर से यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई। अब जब आप इसकी इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो याद रहे, लुईस ने कहा था कि अगर फ्लोरीन या हाइड्रोजन आ जाए तो इनको हमेशा कहां लगाना? टर्मिनल पर। इसका मतलब है मैं नाइट्रोजन के साथ शुरू में किसको लगाऊंगा? पहले ऑक्सीजन को। आपके 3 ऑक्सीजन पूरे हो गए। अच्छा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है वैसे? जनरली 3 ही बॉन्ड बनाता है ना। तो इसका मतलब है कि मैं H को N के साथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह रखा है कि H और F आएंगे तो वो टर्मिनल पर लगेंगे। मतलब वो N के साथ थोड़ी लगा होगा डायरेक्टली, वो किसके साथ लगा होगा? O के साथ। टर्मिनल का मतलब है कि लास्ट पोजीशन पर होना चाहिए।
एक्सट्रीम एंड पर होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ कंबाइन ना करे, तो ऐसे दिखना चाहिए। अब देखते हैं इसको लुईस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन रखेंगे और नाइट्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, टोटल 3 और एक एच यहां पर लिख देता हूं। सभी एटम्स के बीच में शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे, सिर्फ एक एक। ये हो गया, कितने पेयर खत्म कर दिए मैंने, टोटल 4 खत्म कर दिए, तो 8 बचा लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ध्यान रहे हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर मत बनाना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता भी नहीं है। तो हाइड्रोजन के साथ आप बस यही रखना, हाइड्रोजन पे मत बनाना। हाइड्रोजन मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, वो आपने करवा दिए, तो हाइड्रोजन पे लोन पेयर ना बनाए कोई भी। चलो अब सबको गिने, सब 8 हो गए या नहीं हो गए देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, नीचे वाला ऑक्सीजन भी 2 2 4 2 6 2 8 और ऊपर वाला ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। तो इसके पास कितने हो रहे हैं, ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 6 हो रहे हैं, और नाइट्रोजन के पास कितने हो रहे हैं, 8। तो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन कहेगा भाई मेरा वाला इलेक्ट्रॉन पेयर तुम यहां लगा लो, क्योंकि इससे हम दोनों का ही काम बन गया। ये लो, ये आ गई आपके पास। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, बाकी यहां ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर थे यहां पर, ये 2। ये हो गई हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर किसकी, HNO3। ये रही आपके पास HNO3 की स्ट्रक्चर। तो इसको बना देता हूं मैं, कैसे बनेगा अपने पास, ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर, फिर एक डबल बॉन्ड से लगी ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड से लगी ऑक्सीजन, और कितने लोन पेयर यहाँ पे, टोटल 3। ये आपका आंसर है नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर का, HNO3 का। चलो इसके बाद एक कंपाउंड देख रहे हैं यहां पर हमारे पास, वो है HClO4। हाँ, इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, परक्लोरिक एसिड। चलो परक्लोरिक एसिड को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं और 4 लगे हैं। देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करोगे तो 24 7 31, और एक कितना हो रहा है अपने पास यहाँ पर, 32। 32 का मतलब है कितने पेयर आने चाहिए, टोटल 16 पेयर आने चाहिए। ठीक है, पहले गैस स्ट्रक्चर बनाते हैं, गैस स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। क्लोरीन के साथ कितनी ऑक्सीजन दिखानी है हम लोगों को यहाँ पर, टोटल 4, और एक ऑक्सीजन ऐसी रही होगी जिसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कहां पर होना चाहिए, टर्मिनल पर होना चाहिए, एक्सट्रीम एंड पर होना चाहिए, बीच में कोई नहीं लगाएगा। चलो इसको बना करके देख लेते हैं अब कि अपने पास आंसर कैसे निकलता है। यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन बनाएंगे और क्लोरीन के साथ कितनी ऑक्सीजन दिखाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर, 4, और एक ऑक्सीजन के साथ दिखा देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर सबके बीच में शुरू में कितने कितने आ सकते हैं, सिर्फ एक पेयर आ सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपने 4 और 1 5 खत्म कर दिए, 11 बचा लिए। 11 पेयर जो बचे हैं उसको अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पे लगा देता हूं 11। हुआ क्या कि मैंने पहली बारी में इसको बनाया, और बड़ी बात ये तुक्के में पहली बार में सही भी बन गया। आप लोग खुद ही देख लो तुक्का क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जब इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करा पेयर का, और कोई चॉइस भी नहीं थी, इससे ऊपर हो भी नहीं सकता था, पहली बारी में सब पूरे हो रखे हैं। तो यही होती है HClO4 की स्ट्रक्चर। बिल्कुल 32 में ऐसा ही होगा ज्यादातर टाइम। हाँ, जहां पे 32 लिखा हो बस वहां पे खुश हो जाना, वहां पे आपका आंसर एक ही बारी में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी फाइनल स्ट्रक्चर है। तो समझ आया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पर हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है खत्म होता है। चलो फिर लुईस स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। लुईस स्ट्रक्चर के बाद आ जाते हैं कि अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है मेरे पास फॉर्मल चार्ज। देखो ये जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग, और फॉर्मल चार्ज हमसे क्यों निकलवा रहे हैं, इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करा जाएगा किसी एटम पर, और वो एटम किसका पार्ट होगा हमारे पास, किसी मॉलिक्यूल का, या फिर आप कह सकते हो किसी आयन का, या चार्ज्ड मॉलिक्यूल भी आप यहाँ पे कह सकते हो। जैसे अभी हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे जिसमें अपने पास जो चार्ज है वो लगा हुआ हम लोगों ने देखा था जब हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाई थी। जैसे CO3 2 नेगेटिव था, ठीक है, फिर NO3 नेगेटिव था, NO2 नेगेटिव था, PO4 3 नेगेटिव था। इस तरीके से कई सारे एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े। बट अब जो ये कार्बोनेट आयन पर जो ये 2 नेगेटिव का चार्ज लगा हुआ है, ये जो 2 नेगेटिव का चार्ज है ना,
ये है किस की वजह से, या कौन से एटम ऐसा था जिसपे टू नेगेटिव का चार्ज था, या कोई दो एटम ऐसे थे जो एक एक नेगेटिव का चार्ज रख रहे इसलिए पूरे पे -2 का चार्ज आ गया। तो हमें ये नहीं पता चला। अब हम लोग यही चीज निकालेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये आ किसकी वजह से रहा है। अब हम लोग इस चीज को फाइंड आउट करेंगे और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो देखो फॉर्मल चार्ज की यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो फॉर्मल चार्ज है आपके पास, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो फॉर्मल चार्ज है क्या होता है, आपके पास डिफरेंस होता है। किसके बीच में डिफरेंस है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिस भी एटम का आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब है जब उसने बॉन्ड नहीं बना रखा है। और किसके साथ निकालेंगे वो अपने पास डिफरेंस? तब निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जब मैंने उस एटम को किसी के साथ असाइन कर दिया होगा। किसके अंदर? लुईस स्ट्रक्चर के अंदर। और ये मान करके चलेंगे कि उसका हर एक शेड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन का खुद का है और उसके साथ साथ जो लोन पेयर है वो भी उसको कंप्लीटली बिलोंग कर रहा है। आई बात समझ में? द एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स ओन एंड द लोन पेयर ऑन इट बिलोंग्स टू इट कंप्लीटली। कि कम से कम जो एटम है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो खुद का होना चाहिए और उसके साथ साथ जो लोन पेयर है वो भी उसके पास ही रहना चाहिए। तो ये इसके डेफिनेशन है। अब बात वही होती है कि डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहां से थोड़ी समझ आएगा। समझ कहां से आएगा? जब हम लोग इस चीज को निकालेंगे। चलो मैंने जो सबसे पहला एग्जांपल दिया था मैं वहीं से ही शुरुआत करता हूं, कार्बोनेट से। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ही आ गया, चलो इसको एक क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल एटम्स। ठीक है, किसके अंदर? ऑन ऑल एटम्स इन CO3 2 नेगेटिव। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि कार्बोनेट आयन में जितने भी एटम्स है ना, सभी एटम्स पे क्या कैलकुलेट करके दो, सभी एटम्स से मेरे को कैलकुलेट करके दो कि फॉर्मल चार्ज कितना होता है। अब देखो इसको कैसे किया जाएगा, क्या करना होता है हम लोग को जब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। सबसे पहले तो आप बनाओगे इसकी लुईस स्ट्रक्चर। किसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे? CO3 2 नेगेटिव की। इसकी लुईस स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनानी सीख ली थी, ठीक है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं इसको। अब इसलिए मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, गैस मेथड से नहीं करेंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले CO3 2 नेगेटिव में क्या निकालते थे हम लोग? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन पर 4 होते हैं, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं। 6 3 18, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, और -2 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा मैं यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। तो 18 और 4 22 और 2 हो गया 24। 24 का मतलब है मेरे को कितने पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है यहाँ पर? 12 पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करके दिखानी है। 12 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब 12 पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन जब मुझे करनी होती थी तो ये आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन लगाएंगे कार्बन के साथ? 3 ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है। 12 पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर एक ही बारी में बना देता हूं। वो कुछ ऐसी दिखती थी हमें, और ये भी अब आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो अगर फॉर्मल चार्ज निकालने आ जाए तो आप वहां पर अपना टाइम वेस्ट इसी में कर दो यार, कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनती थी। अब आप गिन लो यहाँ पे 12 पेयर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 3 9 और 3 12। कार्बन के पास भी 8 हो रहे हैं, ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। और इसकी जब मैं इधर स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि बॉन्ड लाइन के साथ रहेगी, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आएगी और बाकी 2 ऑक्सीजन कैसे आएंगी यहाँ पर? सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ। तो फिर इस ऑक्सीजन ने कितने लोन पेयर बचा लिए हैं? टोटल 3 लोन पेयर है। सिमिलरली राइट वाली के पास भी 3 लोन पेयर है, लेकिन ऊपर वाली ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? वहां पर 2 लोन पेयर है। और ओवरऑल कितना चार्ज लगा हुआ था यहाँ पे? 2 नेगेटिव का चार्ज लगा था। चलिए अब कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की। जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा? तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको पढ़ाया जाएगा एक फॉर्मूला, और आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं अब लिखने जा रहा हूं यहाँ पर आपके पास फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। देखो जब हम लोगों को फॉर्मल चार्ज निकालना होता है तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला है वो होता है V - L - S/2 या हाफ ऑफ S। ये है मेरे पास फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? V - L - S/2 या हाफ ऑफ S। पर बात है कि सर ये क्या करा दिया आपने, ये क्या बोल दिया, ये इतनी सारी चीजें आ गई इसमें। तो घबराओ नहीं। देखो जिस भी एटम का आप यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो, V का मतलब होता है यहाँ पे जो V है, V का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एटम पर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। फ्री एटम का मतलब है कि मैं बॉन्डेड स्टेट में नहीं देखूंगा। जैसे भी ये कार्बन है, अभी अपने पास बॉन्डेड स्टेट में, मुझे बॉन्डेड स्टेट में नहीं देखना। मुझे देखना है जब ये सिर्फ कार्बन था तब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। आई बात समझ में? बॉन्डेड में नहीं, फ्री एटम में देखेंगे। फिर जो L होता है, L का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। ध्यान रहे मैं नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, कि लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और S का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का मतलब होता है जो आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
मतलब बॉन्ड पेयर वाले। बॉन्ड पेयर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन को अगर आप देखोगे तो कार्बन का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालता ना, तो कार्बन ने कितने बॉन्ड पेयर बना रखे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर का मतलब है टोटल 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस पे, ठीक है। और इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो भी बचेगा वो मेरे पास लोन पेयर हो जाता है, मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये है आपके सामने। इसी के बेसिस पर अब हम लोग करेंगे यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन। किसमें करेंगे फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन? सबसे पहले कार्बोनेट आयन में। चलो कार्बोनेट आयन से शुरुआत करते हैं, कार्बोनेट आयन से करते हैं कैलकुलेशन। तो मैं सबसे पहले यहां पर निकाल देता हूं फॉर्मल चार्ज। किसके ऊपर? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। सबसे पहले कार्बन एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? V माइनस एल माइनस एस बाई टू, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 4। अब आप देखो इस स्टेट में जब कार्बोनेट आयन है, क्या यहां पर कार्बन के पास क्या लोन पेयर बच रहा है? क्या कोई लोन पेयर है? नहीं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर इज 0 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले आप बॉन्ड पेयर काउंट कर दो, 1 2 और 2 4, 4 बॉन्ड पेयर है तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन लगे थे, ठीक है। एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, तो 4 पेयर का मतलब हो गए टोटल 8 हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने यहां पर? 8। तो आंसर कितना आ गया? 4 माइनस 4 0। तो आपका जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है ना कार्बन पर, फॉर्मल चार्ज कार्बन पर कितना आ रहा है मेरे पास? कार्बन पर फॉर्मल चार्ज निकल करके आ रहा है 0। ये आप देख सकते हो, यहां से जो कार्बन के पास फॉर्मल चार्ज बना वो कितना बन गया? 0 बन गया। मतलब फॉर्मल चार्ज जो हम लोग निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 2 नेगेटिव का चार्ज है ना वो इस कार्बन की वजह से नहीं है। तो भाई फिर किसकी वजह से है? तो देख लेते हैं, चलो किसकी वजह से है ये चीज भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है वो किसकी वजह से है। चलो बाकी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वगैरह पे निकाल देते हैं चार्ज कितना कितना। मैं यही स्ट्रक्चर आगे बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं है। तो कार्बोनेट की जो स्ट्रक्चर है, कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर यहाँ पर बना करके छोड़ देते हैं और फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है। कार्बन के ऊपर तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, बाकी का निकाल देते हैं। ये जो आपके पास सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन थे, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे कितने कितने लोन पेयर थे? 3 लोन पेयर थे। बाकी आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे कितना था? 1 ही लोन पेयर था। तो आगे आ जाते हैं यहाँ पर फॉर्मल चार्ज। अब मैं निकालने जा रहा हूं फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड हो, फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन आपकी डबल बॉन्ड के साथ लगी है, तो आप क्या करते हो? देखो निकालने के लिए तो आप मार्क भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। तो अभी मैं जिस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं वो कौन सी हो गई मेरे पास? ऑक्सीजन नंबर 1। मैं फर्स्ट वाली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं जो डबल बॉन्ड के साथ यहां पर लगी है। अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो देखो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? V माइनस एल माइनस एस बाई टू का फॉर्मुला यहां पर यूज करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। अब इसके पास लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं था, वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। एस का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड बना रहे किस ऑक्सीजन ने? 2, और 2 बॉन्ड अगर बनाए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे इस पे बॉन्ड पेयर में? 4। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 2 2 सा 4 होता है, तो भाई 6 में से 4 गया, 2 बचा और 2 में से 2 चला गया, कितना आ गया? 0। तो जो फॉर्मल चार्ज आई ना कौन से ऑक्सीजन पर? पहले वाले पर, वो भी कितनी आ रही है आपके पास? ये भी 0 ही निकल करके आ रही है। जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर भी फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर भी फॉर्मल चार्ज 0 आया, और कार्बन पर भी कितना आया था? कार्बन पर भी फॉर्मल चार्ज 0 आया था। अब अगर आप सेकंड और थर्ड वाली ऑक्सीजन को देखोगे तो ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्यों है? दोनों सिंगल बॉन्ड से लगी है, दोनों पे 3 लोन पेयर है। तो किसी भी एक का निकाल देता हूं, दूसरे का सेम ही आ जाएगा, एक ही जैसे आइडेंटिकल है। तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, ठीक है। सेकंड वाली पर निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे V माइनस एल माइनस एस बाई 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर 2 2 4 2 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर, कितना बॉन्ड पेयर है? इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2/2। 6 से 6 कट जाएगा, 0 बचेगा और 2 2 सा 1 होता है, ठीक है। 2 से जब 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 0 माइनस 1 कितना होता है? -1। अब यहां से आपकी जो सारी कहानी है वो पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, ये जो ऑक्सीजन 1 मैंने जिसको मार्क किया उस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? -1। आपके ओवरऑल मॉलिक्यूल पर -2 का चार्ज है,
अब मैंने क्या कहा था कि ये वाले जो ऑक्सीजन है ये कैसे हैं, ये आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि जो फॉर्मल चार्ज है, अगर मैं फॉर्मल चार्ज की बात करूं, जो आपके पास फॉर्मल चार्ज है ना ऑक्सीजन 2 पे, वो भी कितना आएगा बताओ? ऑक्सीजन 2 पे भी फॉर्मल चार्ज कितना निकल करके आएगा? ये भी आपके पास निकल करके आएगा -1। तो इसीलिए आपके ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज लगा है? आपके ओवरऑल मॉलिक्यूल पर भी क्या चार्ज लगा हुआ है? -2 का। तो इसने भी -1 बनाया था, इसने भी -1 बनाया था, इसलिए पूरे मॉलिक्यूल पर या पूरे कार्बोनेट आयन पर कैसा चार्ज लग गया? -2। तो वो जो दो -2 का चार्ज है वो किसकी वजह से है? इन दो ऑक्सीजन की वजह से, जिन्होंने -1 इस स्ट्रक्चर में होल्ड कर रखा है। तो ये होता है आपके पास फॉर्मल चार्ज, और ऐसे ही करते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी फॉर्मल चार्ज। इसके पीछे आप ये भी देख सकते हो, यहां पर हम लोगों ने कार्बन का भी निकाला था। कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या आया था? 0। और ये होता है मेरे पास कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला की जो आपके पास फॉर्मल चार्ज है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है, काफी बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है। फिर एक और करते हैं अभी यहां से, चलो इसी के साथ साथ NO3 नेगेटिव में भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि NO3 नेगेटिव जो आपके पास ये बन रहा है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है कैसे आ रहा है। NO3 नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद NO3 नेगेटिव करते हैं। चलो तो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर NO3 नेगेटिव के लिए। सबसे पहले इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं पहले। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? 5। ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, 3 लगी हैं तो 6 3 18, और 1 जोड़ेंगे क्योंकि एक -1 है। प्लस होता तो माइनस कर देते, माइनस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ऐड कर रहे हैं। 18 5 23 और 1 24। कितने पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमें? टोटल 12 पेयर की। 12 पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है। एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन से कितनी ऑक्सीजन लगी है? टोटल 3 ऑक्सीजन यहां पर लगी हुई है। ठीक है, तो मेरे को 12 पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 12 पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक है, फटाफट यहां पर गिन लेते हैं किस किस के पास 8 हो गए, किस पे नहीं हुए। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन जो ये दिख रहा है ये आपको 8 होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। क्या नाइट्रोजन पे 8 है? 4 2 6 2 8 है, बिल्कुल है। क्या इस ऑक्सीजन पे 8 है? नहीं। क्या इस ऑक्सीजन पे 8 है? नहीं। तो इन ऑक्सीजन पे अगर आपको 8 करने तो क्या करना पड़ेगा? इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो ला करके आप यहां पर बीच में लगा दो, बस यही तो करना है, सिंपल। यहां पर पहले गिन लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं पेयर। 1 2 3 2 5 2 7 3 10 10 हुए हैं, तो 11 ये आ गया और एक ये हो गया अपने पास 12। तो अगर आप देखोगे तो अब इन सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन मेरे को होते हुए दिख रहे हैं। ऑक्टेट इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है। इधर भी 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 4 8, 2 2 4 4 8 और 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, और अगर मैं इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊं तो जब इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनेगी तो देखो कैसी बनेगी। N एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, बाकी दो के साथ कैसा है? ये सिंगल बॉन्ड वाला है। और पूरे मॉलिक्यूल पर कैसा चार्ज है? एक नेगेटिव का। फिर लोन पेयर असाइन कर देते हैं। राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर दिख रहे हैं मेरे को? 2। लेफ्ट हैंड साइड वाली पर दिख रहे हैं 3, और जो बॉटम साइड पर ऑक्सीजन लगी हुई है उसके साथ भी कितने लोन पेयर है? यहाँ पर 3 लोन पेयर है। ठीक है, ये हो गई मेरे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसकी? NO3 नेगेटिव की। फटाफट से फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन कर देते हैं। फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज में ध्यान रहे, जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था, आप नंबर असाइन कर दो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नंबर असाइन कर दो। ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन है, ये थर्ड ऑक्सीजन है, जिसमें पहली वाली और तीसरी वाली जो ऑक्सीजन है ये आइडेंटिकल है। क्यों है आइडेंटिकल? क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं, दोनों ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है और दोनों के पास ही कितने कितने लोन पेयर है? यहाँ पर 3 3 लोन पेयर है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज देखते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला होता है अपने पास, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? V माइनस L माइनस S/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर 0, कोई लोन पेयर है ही नहीं। नंबर ऑफ शेड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, तो 5 माइनस 8/2 कैंसिल करेंगे, कितना आंसर बना? 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1। तो आपका जो फॉर्मल चार्ज है नाइट्रोजन पर वो आ रहा है +1। ठीक है, नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है मेरे पास? यहाँ पर +1। लेकिन आप कहोगे यहाँ तो -1 लगा हुआ है, आपने तो +1 बता दिया। अरे अभी देखो, अभी आप सब्र रखो, अभी सब कुछ होगा। अभी ऑक्सीजन भी तो पड़ी हुई है, अभी देखेंगे ओवरऑल, फाइनल कैलकुलेट करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। ऑक्सीजन का निकालते हैं। चलो अब कौन से ऑक्सीजन का निकाले? पहले मैं निकाल देता हूं आइडेंटिकल्स वाले। तो फर्स्ट वाली फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1,
ठीक है, जो आपकी पहली ऑप्शन है उस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो अगर आप वहां पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, V माइनस एल माइनस एस बाई टू। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे 6 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके लोन पेयर में, देखो 3 लोन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और शेयर्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ही बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2/2, 2 1 2 होता है, 6 में से 6 गया 0, और 0 माइनस 1 कितना होता है, -1। तो यहां से जो फॉर्मल चार्ज है किस पर, ऑक्सीजन 1 पर, वो कितना आ गया, आपकी पहली वाली ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ रहा है, -1। तो थर्ड पर भी कितना आएगा, थर्ड पर भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, देयरफॉर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 वो भी कितना आने वाला है, वो भी -1 ही आने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिकल थे। तो ये भी हो गया मेरे पास -1 अब आपके पास एक लास्ट वाली बची हुई है जो कि डबल बॉन्डेड O है। तो लास्ट यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। ठीक है, सेकंड वाली ऑक्सीजन पर निकाल रहे हैं जो कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अगर आप डबल बॉन्डेड वाली ऑक्सीजन को देखोगे तो डबल बॉन्डेड वाली ऑक्सीजन में जब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला V माइनस एल माइनस एस बाई टू। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। कितने हैं उसके लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। और शेयर्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो 2 2 सा होता है 4, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। तो आपकी जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना उस पे फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप देखो कि ओवरऑल जो चार्ज इस मॉलिक्यूल पर वो कितना लगा हुआ है, इस ओवरऑल मॉलिक्यूल पर चार्ज -1 है। वो कैसे बना होगा, -1 अगर यहां से देखें तो -1 एक ये हो गया, और एक क्या है आपके पास, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज वो +1 था। तो एक -1 +1 कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया फाइनल मेरे पास, -1। इसीलिए इस पूरी स्ट्रक्चर में कितना चार्ज था मेरे पास, -1। तो वो ऐसे लग रखा है, या -1 -2 और -2 +1 -1। तो वो जो -1 की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है कि नाइट्रोजन ने फॉर्मली क्या होल्ड किया हुआ है इस स्ट्रक्चर के अंदर, +1, और इस वाली ऑक्सीजन ने भी -1 होल्ड कर रखा है, और इस वाली ऑक्सीजन ने भी क्या होल्ड कर रखा है आपके पास, -1, और नाइट्रोजन ने क्या होल्ड कर रखा है आपके पास, +1। ये होता है आपके पास फॉर्मल चार्ज, या फिर मैं कहूं हिडन चार्ज, जो कि मेरे को देखने को नहीं मिलता है जब तक कि मैं निकालू ना। तो जब हमने निकाला तब हमें पता चला कि जो ओवरऑल चार्ज है वो कैसे लगा हुआ था, किन एटम्स ने वो बेयर करा हुआ था। चलो एक और कर लेते हैं, यहां पर एक और मैं आपको समझा देता हूं। वो रहेगा अपने पास ओजोन मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। ओजोन मॉलिक्यूल पर आ जाते हैं, विच इज O3। सबसे पहले इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो आपके पास फॉर्मल चार्ज वही बच्चा निकाल सकता है जिसको लुईस स्ट्रक्चर्स आते हैं बनाने, इसलिए मैंने पहले लुईस स्ट्रक्चर समझाए थे। तो अगर आपने लुईस स्ट्रक्चर्स अच्छे से नहीं सीखे हैं तो ये भी आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप पहले जाओ लुईस स्ट्रक्चर्स अच्छे से सीखो। देखो अब ओजोन को देखना आप लोग, O3 को यहां पर देखना कि O3 में हम लोग क्या करेंगे, क्या काउंट करेंगे। सबसे पहले यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सिंपल है, एक ऑक्सीजन पे 6 होते हैं और 6 3 कितना हो गया, 18। इसका मतलब मेरे को कितने पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, टोटल 9 पेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मैं फाइनल स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है, गैस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। गैस स्ट्रक्चर बना करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग वो चीज अभी पहले कर चुके हैं। तो 9 पेयर्स में से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो 1 2 3 4 मैंने दिखा दिए हैं, 2 2 4, फिर 2 6 7 8, और एक जो बचा हुआ है वो मैं यहीं पर बना देता हूं, ये हो गया आपके पास 9। अगर आप काउंट करोगे इस वाली ऑक्सीजन को तो इस पे भी कितने हो गए हैं, 8। इसको काउंट करेंगे तो इस पे भी कितने हो गए हैं, 8। और अगर इसको काउंट करें जो मेरे पास राइट हैंड साइड वाली है, इस पे भी कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। और कोई चार्ज नहीं होता इस मॉलिक्यूल पे, एज इट इज रहता है। तो अगर मैं इसकी बॉन्ड लाइन से फॉर्मेशन दिखाऊं, अगर बॉन्ड दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रखे हैं यहां पर, तो कैसा बॉन्ड आना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। और अब बना देते हैं इन पर बचे हुए लोन पेयर्स को, ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे पास ये यहां पर रहेगा। चलो फटाफट अब कैलकुलेट कर देते हैं फॉर्मल चार्ज, और उसके लिए मेरे को इन ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कोई भी ऑक्सीजन आइडेंटिकल नहीं है, तो इस बार आपको तीनों का अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, ठीक है। पहली ऑक्सीजन से ही शुरू करते हैं कि उस पर फॉर्मल चार्ज कितना है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, V माइनस एल माइनस एस बाई टू। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 6 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर, कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, 3 लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेड पेयर, एक ही बॉन्ड पेयर बना रखे तो एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1 टाइम कट गया, 6 में से 6 गया 0, 0 - 1 कितना होता है -1। तो इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आया वो कितना आया मेरे पास -1। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, पहली वाली ऑक्सीजन पर जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है मेरे पास वो कितना निकल करके आ रहा है यहाँ पे -1 निकल करके आ रहे हैं। सेकंड देखते हैं यहाँ पर, अब फॉर्मल चार्ज देखते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 पर, इस पे देखते हैं कितना आता है। देखो अगर ऑक्सीजन 2 की बात करी जाएगी, ऑक्सीजन 2 को देखेंगे तो ऑक्सीजन नंबर 2 ये आपकी सेंटर वाली है, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा मेरे पास V - L - S/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और शेड पेयर इसने कितने बना रखे हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर लगे हुए, तो 3 2 सा कितना होता है 6, तो यहां पर करूंगा 6/2, 3 टाइम्स कैंसल, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये 1 तो आ रहा है पर ये प्लस का 1 आ रहा है, तो +1 होल्ड कर रखा है। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। जो आपकी सेकंड वाली ऑक्सीजन है, सेकंड वाली ऑक्सीजन पर कितना चार्ज निकल करके आ गया मेरे पास +1। ऑक्सीजन नंबर 2 पर जो चार्ज है वो आ गया +1। अब जो बची हुई है वो बची हुई है आपके पास ऑक्सीजन नंबर 3। ऑक्सीजन नंबर 3 को देखते हैं, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3, देखो यहां पर भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, V - L - S/2, फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन पेयर कितने हैं 2, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है, शेड पेयर कितने हैं 2, 2 में कितने हैं 4 है, 2 टाइम्स कैंसिल, 6 में से 4 गया बचा 2, 2 - 2 कितना आ गया अपने पास 0। तो इस पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आया, किस पे नहीं आया फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 3 पर। तो आपके पास जो ऑक्सीजन नंबर 3 है, ऑक्सीजन नंबर 3 कोई भी फॉर्मल चार्ज होल्ड नहीं कर रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपको बता रही है इस ऑक्सीजन ने कितना फॉर्मल चार्ज होल्ड करा हुआ है। जो पहली वाली है -1, फिर बीच वाली ने कितना होल्ड करा हुआ है +1, और इसने क्या होल्ड करा हुआ है आपके पास 0। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसको फाइनली दिखाना चाहूं तो मैं इसकी एक फाइनल स्ट्रक्चर ये भी बना सकता हूं, क्या बनेगी देखो, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थी, तो इस ऑक्सीजन पे क्या दिखाना पड़ेगा मेरे को नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो लोन पेयर्स बचे हुए थे उन लोन पेयर्स को हम एज इट इज दिखा देते हैं। तो ये होता है आपके पास मीनिंग किसका, फॉर्मल चार्ज निकालने का। तो फॉर्मल चार्ज के बाद देखो क्या था, स्ट्रक्चर में कोई चार्ज था नहीं लुईस के अकॉर्डिंग, बट जब फॉर्मल चार्ज निकाला तो फॉर्मल चार्ज कह रही है आपको नहीं, स्ट्रक्चर में जो अपने पास चार्ज है वो वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक खत्म होता है। तो ये थे लुईस स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मल चार्ज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, बट मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है, इजीएस्ट तरीके से। बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जितने क्वेश्चन आप करो उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसी के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे हमारी एक नई वीडियो में। बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको नोट्स, वर्कशीट सभी चैप्टर्स की मिल जाएगी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। तो जाकर के आप चैनल ज्वाइन करिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए। चलिए जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।